बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत। एक बार फिर आप तमाम को खुश आमदीद कहते हैं हम अपने इस सेगमेंट बहार दानिश के अंदर, जिसमें मामूल के तौर पर हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं और हम ये क्विज़ कंपटीशन करते हैं। एक बार आप तमाम नाजरीन का एक बार बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं इस क्विज़ कंपटीशन के अंदर। तो बिला ताखीर बगैर लेट किए हम अपने पार्टिसिपेंट्स को दावत देते हैं कि तीनों पार्टिसिपेंट्स पोडियम पर आए ताकि जो ना हो हम बाकायदा अपने इस सेगमेंट बहार दानिश का आगाज कर सकें। अच्छा, इससे पहले विसम भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो जब तक आ रहे हैं तब तक आप अगर ऑडियंस को फैमिलाइज कर दें कि हम किस तरह के राउंड्स करेंगे, किस तरह के सवालात अच्छा करेंगे तो चलें, ये भी कर लें। मैं इंतजार दरअसल पार्टिसिपेंट्स का इसलिए कर रहा था क्योंकि नाजरीन तो सिर्फ देख रहे हैं, खेलना पार्टिसिपेंट्स ने। बिल्कुल सही बात। तो चलें जी, हम बाकायदा आगाज करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से। रूल्स से पहले जो ना वो हम थोड़ा सा एक तारुफ कर लेते हैं। हमारे पास पार्टिसिपेंट ए हैं, पार्टिसिपेंट बी हैं, पार्टिसिपेंट सी हैं। तो अपना नाम क्या करते हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? मोहम्मद हसनैन है। अपने माइक ऑन कर लें वो आप। बटन होगा उसको दबा दें प्लीज। जी बेहतरीन। शहरियार भाई आप भी कर लें। बहुत शुक्रिया। नाम मोहम्मद हसनैन है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हूँ। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है। कहाँ पढ़ रहे हैं सर आप? SSIT कॉलेज। SSIT कॉलेज में पढ़े हैं। बेहतरीन। पार्टिसिपेंट बी? अस्सलाम वालेकुम, नाम वालेकुम शहरियार है सलाम। और करंटली डाउ मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का student डाउ मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं। क्या कहने? फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हाँ, प्री नाम मेडिकल क्या का है? कुमैल कुमैल नाम है। और डीजे साइंस कॉलेज में। डीजे साइंस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो 2 कॉलेज, 1 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं आज हमारे पास। अच्छी खासी डाइवर्सिटी है आज भी। तो सर रूल्स दोहरा देते हैं जल्दी जल्दी से। हमारे पास ये क्विज कंपटीशन का मुकाबला 4 राउंड्स पे मुश्तमिल होगा। पहला राउंड, राउंड 1, हर पार्टिसिपेंट से 4-4 सवालात करेंगे। सवालात का सही जवाब देने के लिए आपके पास कुल 10 सेकंड का टाइम होगा। अगर आप 10 सेकंड में सही जवाब दे देते हैं तो जवाब एक्सेप्टेबल होगा, वरना जवाब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी के साथ अच्छा मजे की बात यह है कि इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला राउंड, बजर राउंड। जो पहले बजर दबाएगा वो जवाब देने का हकदार हो जाएगा। 10 सेकंड का फिर टाइमर चलेगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देना होगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो हम कंट्रोल टीम और हम सब आपकी हौसला अफजाई करेंगे भरपूर तालियों के साथ। बताएं कैसे? भाई तालियां चला दें यार कंट्रोल टीम। ऐसे करेंगे भाई हम। और अगर आपने गलत जवाब देने की कोशिश भी की तो फिर हम क्या करेंगे? ताजियत करेंगे। वो भी कैसे? ऐसे करेंगे। सही है जी। और हम बजर राउंड इस तरह जारी और सारी रखेंगे। बजर राउंड में अलबत्ता एक खतरनाक बात यह है कि बजर राउंड में नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड है। अगर आपने सवाल के दौरान ही बजर दबाया तो ना सिर्फ आपको सवाल मुकम्मल करना होगा, आपको जवाब भी देना होगा। अगला राउंड, इंफोटेनमेंट राउंड। 3 सेगमेंट्स होंगे इंफोटेनमेंट राउंड के अंदर। पहला एक जंबल वर्ड दिखाएंगे हम आपको स्क्रीन पे और आपको उन टूटे हुए अल्फाज से लफ्ज बनाना होगा। अगला एक मकाम की तस्वीर दिखाई जाएगी। आपको मकाम बूझना होगा कि वो कौन सा मकाम है। सही। और फिर तीसरी चीज, तमाम पाकिस्तानियों के लिए उर्दू का एक मुहावरा और उस मुहावरे का मतलब बताना होगा। आर वी ऑल राइट? फिर अगला राउंड, डिसीजन मेकिंग राउंड, रैपिड फायर राउंड। 45 सेकेंड्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट। जितने सही सवालात के सही जवाबात देना चाहें उतने जवाबात दे सकते हैं। अलबत्ता सजेशन मेरा यह है कि अगर किसी सवाल का जवाब ना आता हो तो तुक्का लगा लें। हो सकता है कि आपके नसीब में हो कि वो आपका सवाल सही हो जाए। आर वी क्लियर ऑन राउंड्स? चलें जी, तो हम बाकायदा आगाज करते हैं अपने इस क्विज कंपटीशन का। शानदार सी तालियां हो जाए तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए। ओके जनाब, पार्टिसिपेंट आपसे शुरू करते हैं सर, इजाजत है? चलें जी, तो हम राउंड 1 का आगाज कर रहे हैं। आपसे मेरा पहला सवाल है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने 2 बेटियों, 2 फुफियों या 2 खालाओं की किफालत के बारे में फरमाया है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने 2 बेटियों, 2 फुफियों या 2 खालाओं की किफालत के बारे में क्या फरमाया है? क्या फरमाया? वो उसे दोजख से बचाने का सबब बन जाएंगी। आपका जवाब गलत हुआ। हम इसी राउंड के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2,
वुजू में हाथों को ऊपर से नीचे ही धोना है या नीचे से ऊपर भी धोया जा सकता है? ऊपर से नीचे ही धो सकते हैं। ऊपर से नीचे ही धोना है, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अगला सवाल, राउंड 1। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने फर्जंद की कुर्बानी देने का हुक्म कैसे मिला? ख्वाब में। उन्होंने ख्वाब देखा जनाब इब्राहिम ने कि वो अपने फर्जंद की कुर्बानी कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। मेरा अगला सवाल नाजरीन में से तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी और आप तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी कि जनाब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद है पाकिस्तान का कैपिटल, बिल्कुल सही है आपका जवाब। और इसी के साथ आपके राउंड 1 के चारों सवालात यहां मुकम्मल हुए। अच्छी परफॉर्मेंस थी, 4 में से गालिबन 3 सवालात के सही जवाब दिए। चलें जी, बेहतरीन। राउंड 1 जारी और सारी है। पार्टिसिपेंट भी इजाजत है सर? तो राउंड 1 का पहला सवाल शहरयार साहब आपसे मेरा यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम क्यों रखा गया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम क्यों रखा गया? क्योंकि उनकी जो पैदाइश की मिट्टी थी वो ज़मीन के सबसे निचले दर्जे से ली गई थी। क्योंकि वो अदीम अर्ज यानी जमीन पर मौजूद खाक से खल किए गए थे। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। राउंड 1 पार्टिसिपेंट बी आपसे मेरा अगला सवाल, अगर किसी पानी के बारे में मालूम ना हो कि नजिस है और उस पानी से वुजू कर ले और फिर पता चले कि ये पानी तो नजिस था, तो उस वजू के बारे में क्या हुक्म है? दोबारा वजू करना पड़ेगा। उस वजू के बारे में क्या हुक्म है? वो वजू बातिल है। वो वजू बातिल है। अलबत्ता यहां जवाब यह है कि वो पानी पाक माना जाएगा और वजू सही माना जाएगा। तो ये आपका जवाब गलत होता है। राउंड 1 का अगला सवाल मेरा आपसे है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम क्यों दूसरे खुलफा को मशवरा देते थे? इमाम अली अलैहिस्सलाम क्यों दूसरे खुलफा को मशवरा देते थे? ताकि दूसरे मुसलमान हैं उनका फ़ायदा हो सके। ताकि मुसलमानों का जनरली फायदा हो सके, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। मेरा अगला सवाल राउंड 1 का आपसे है कि नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद किसने रखी? नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल नहीं रखी थी, सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। अच्छी परफॉर्मेंस पार्टिसिपेंट भी, गालिबन 4 सवालात में से 2 सवालात के सही जवाब दिए। चलते हैं राउंड 1 पार्टिसिपेंट सी आपकी तरफ। तो राउंड 1 का पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि जन्नत में कसाई को क्यों हजरत मूसा का पड़ोसी बनाया जाएगा? क्योंकि वो वालिदैन का एहतराम करता था। क्योंकि वो अपनी वालिदा की खिदमत करता था, एहतराम करता था। जवाब एक्सेप्टेबल मान लेते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अगला सवाल राउंड 1 का आपसे है कि अगर कोई शख्स वुजू करते हुए गलती से अपने चेहरे को नीचे से ऊपर धो ले तो उस वुजू के बारे में क्या हुक्म है? बातिल है। वो वुजू बातिल माना जाएगा, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। राउंड 1 अगला सवाल पार्टिसिपेंट सी, ज़ाहिरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाकी लोगों से कितने बरस पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे? 40 बरस पहले। 40 बरस पहले या 40 साल कब्ल, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अगला सवाल, चौथा सवाल पार्टिसिपेंट सी आपसे मेरा है कि पाकिस्तान की कौमी जबान कौन सी है? उर्दू। उर्दू है पाकिस्तान की कौमी जबान, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। और इसी के साथ हम बाकायदा तौर पर अपने इस राउंड 1 का इख्तिताम कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट ए आपके हैं 30 पॉइंट्स, पार्टिसिपेंट बी आपके हैं 20, पार्टिसिपेंट सी आपके हैं 20 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स। इसी के साथ हम राउंड 1 का यहाँ इख्तिताम करते हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं मिसम भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो। नाजरीन हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ देर में इंशाल्लाह आपके साथ फिर हाजिर होते हैं। नाजरीन एक बार फिर आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं हमारे सेगमेंट बहार दानिश में। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ इस ब्रेक के बाद भी जुड़े रहे। तो हम अपना राउंड 1 ऑफिशियली इख्तिताम कर चुके थे राउंड 1 का। राउंड 2 बजर राउंड का आगाज करते हैं। तो बजर राउंड का मेरा आप तमाम से पहला सवाल यह है कि सूरह बकरा आयत नंबर 260 में कयामत से मुतालिक पार्टिसिपेंट बी
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का परिंदों को दोबारा ज़िंदा करने वाले वाक़े की तरफ इशारा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का परिंदों को दोबारा जिंदा करने वाले वाक़े की तरफ इशारा था। बिल्कुल सही है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट बी। मेरा अगला सवाल बजर राउंड का। अच्छा, बजर दबा के एक लम्हे को रुक जाइएगा ताकि कंट्रोल टीम कंफर्म कर दे कि किसने बजर दबाया है, ताकि उसे मौका दे दिया जाए। अच्छा, मेरा अगला सवाल, हाशिम बिन अब्द मनाफ ने मक्का की तिजारत में कैसे इजाफा किया? अब्दुल गसान के साथ मुआहदा करके तिजारत को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। अमीर गिसान के साथ मुआहदा करके मक्के की तिजारत को बढ़ा दिया था, मक्के की तिजारत को चार चांद लगा दिए थे। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, पार्टिसिपेंट बी। मेरा अगला सवाल बजर राउंड का आपसे है कि वुजू में चेहरा धोने के बाद हाथों को कोहनी से लेकर कलाई तक धोना काफी है? कोहनी से लेकर कलाई तक एक काफी है। सेकंड, पार्टिसिपेंट ए। पूरे हाथ को धोना चाहिए, मतलब अंगुलियों तक। उंगलियों के सिरे तक धोना जरूरी है। एक्सेप्टेबल है जवाब। बजर राउंड का पहला जवाब आपने दुरुस्त दिया है। पार्टिसिपेंट डे, तालियां हो जाएं सर। बजर राउंड अगला सवाल मेरा आप तमाम से है कि पाकिस्तान का सबसे मशहूर तारीखी किला कौन सा है? लाल किला। लाल किला होता तो क्या बात होती, लेकिन ये लाल किला नहीं था। मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको फिर भी। अलबत्ता आपके -10 हो गए, ताजियत भी हो गई है। हम कर सकते हैं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, अगर आपको जवाब है तो आप दे सकते हैं। कर सकते हैं, अभी बोल सकते हैं। अब तो देना पड़ेगा। लाहौर किला। लाहौर फोर्ट या लाहौर किला, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट बी, शानदार सी तालियां हो जाए सर पार्टिसिपेंट बी के लिए। क्या कहने, अच्छी परफॉर्मेंस। अगला सवाल बजर राउंड, कुरान में अबू लहब के रसूल को अजियत पहुंचाने की किस वजह का तस्करा है? मालो दौलत की बहुत ज़्यादा मोहब्बत। मालो दौलत की बहुत ज्यादा मोहब्बत, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट बी, अच्छा खेल रहे हैं सर। चले एक काम करते हैं, तस्वीर की तरफ चलते हैं, एक तस्वीर देखते हैं, हमें भी पता चले कि कौन सी तस्वीर है। आप लोगों ने बूझना होगा तस्वीर आते ही कि कौन सा मकाम है। जी सर, तस्वीर दिखा दें। जी सर, क्या लग रहा है ये? कुछ मस्जिद मस्जिद सी लग रही है मुझे। जी सर, कौन सी मस्जिद लग रही है? जमकरान। ये मस्जिद जमकरान नहीं है। -10 हो गए। अगर किसी के पास और मौका है, अगर कोई जो है ना वो, चले मैं ऑप्शन दे देता हूं, जामा मस्जिद इस्फहान या जामा मस्जिद तेहरान। कोई तुक्का लगाना चाहेगा? बगैर पॉइंट्स के ही सही तुक्का लगा लें। जामे मस्जिद इस्फहान। जामा मस्जिद इस्फहान, अगर आपने बोला होता तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त होता, लेकिन आपने रिस्क नहीं लिया। तो चलें अगला सवाल, पार्टिसिपेंट्स आपसे बजर राउंड का है कि कुर्बानी के गाय और बकरे का पेशाब या पाखाना पाक है? पाक है। मेरा सवाल अलबत्ता इनकम्प्लीट था कि पाक है या नजिस, और क्यों? तो मुकम्मल जवाब यह था कि पाक है, कि इसलिए हर हलाल गोश्त जानवर का पेशाब या पाखाना पाक होता है। तो ये -10 कंट्रीब्यूशन होगा आपके पॉइंट्स में से। ताजियत भी हमारी कंट्रोल टीम ने कर दी है। मेरा अगला सवाल, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किस शख्स को दुकान खोलने से भी, जो खरीदो फरोख्त के अहकामात की मालूमात हासिल ना कर सके। जो खरीदो फरोख्त के इस्लामी अहकामात की मालूमात हासिल ना करे, इमाम अली ने उसे दुकान खोलने का मना किया है। शानदार तालियां हैं फिर पार्टिसिपेंट बी के लिए। चलिए जी, कुछ जबानों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी, उर्दू। ये उर्दू होती है। अगर वो पहली होती जनाब, ये उर्दू बिल्कुल नहीं है। अगर कोई सवाल इसी वक्त मुकम्मल करके जवाब देना चाहे तो मैं सवाल मुकम्मल कर देता हूं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी जबान कौन सी है? ऑप्शन दे देते हैं, चलें। पंजाबी या सिंधी?
पंजाबी। पंजाबी बिल्कुल नहीं है सर। एक ही सवाल पे -20 हासिल किया आपने। कोई मसला नहीं सर, जान में जान रखें। बजर राउंड की अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं सर। अगली तस्वीर देखते हैं बजर राउंड की। ये कौन सी शख्सियत है? जनाब सिफ्त जाफर। पार्टिसिपेंट ए जनाब शहीद उस्ताद सिफ्त जाफर, मारिकतुल आला कलामों के हामिल, बेहतरीन प्रोफेसर, बेहतरीन उस्ताद। ओके जनाब, चलते हैं बजर राउंड की तरफ। कुछ सवालात बाकी हैं हमारे बजर राउंड के। ओके सर, तो बजर राउंड का मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि हम अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये सुन्नत रसूल है। क्योंकि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, पार्टिसिपेंट बी। कुछ जनरल नॉलेज के सवालात मुझे नजर आ रहे हैं, एहतियात से, मेरी बहुत कमजोर थी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गैस कहाँ निकलती है सर? सुई के मकाम पे। पार्टिसिपेंट ए, सुई के मकाम बलूचिस्तान। सुई बलूचिस्तान में निकलती है। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। सर तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट ए के लिए। अच्छा सर, कंट्रोल टीम मुझे, मैं पहले भी दोहरा चुका हूं, थोड़ा सा इंतजार करें, कुछ लम्हों के लिए हम कंफर्म कर दें तो आप जवाब देने का आपको मौका मिल जाएगा, अगर आपने बजर पहले दबाया होगा तो मेरा बजर राउंड का अगला सवाल, अगर दांतों से कम मिकदार में खून निकले और थूक के साथ मिलकर खत्म हो जाए तो क्या उसे नजिस माना जाएगा? नहीं। उसे नजिस नहीं माना जाएगा। पार्टिसिपेंट ए बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। सर तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट ए के लिए। अच्छा, एक सवाल से पहले आखिरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। तस्वीर देखते हैं सर, ये कौन सी तस्वीर है? ये गिलगित बल्तिस्तान को केटू। हम्म केटू नंगा पर्वत। ये केटू तो बिल्कुल भी नहीं है। तो -10 तो हो गए, लेकिन जवाब का फिर मौका है। मैं हिंट दे देता हूं कि ये जनाब जो है ना, वो ये पास गिलगित बल्तिस्तान को चाइना के एक शहर से कनेक्ट करता है। ये एक पास है, मशहूर पास, कराकरम हाईवे के करीब। तुक्का लगाना चाहेंगे? खंजरा पास। खंजराब पास, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट ए अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस तीनों के लिए सर, शानदार तालियां। ओके जनाब, बजर राउंड हम ऑफिशियली खत्म कर चुके हैं। कैसी परफॉर्मेंस रही सर? पार्टिसिपेंट ए बुरी रही? पार्टिसिपेंट बी आपका क्या ख्याल है? सेटिस्फैक्ट्री रही? पार्टिसिपेंट सी सही नहीं रही? कोई मसला नहीं है सर, अभी तो 2 राउंड्स बाकी हैं, डिसीजन मेकिंग राउंड भी बाकी है, रैपिड फायर भी बाकी है। दिल हारने की तो कतई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम अपने राउंड्स की तरफ। तो जनाब हमारा तीसरा राउंड इंफोटेनमेंट राउंड, जिसमें हम आपको पहले जंबल वर्ड दिखाएंगे, फिर एक तस्वीर दिखाएंगे, वो आपको मकाम बूझना होगा, और फिर तीसरा आपको एक उर्दू का मुहावरा दिखाएंगे। तो पार्टिसिपेंट ए आपसे शुरू करते हैं सर, इजाजत है? ओके जनाब, तो राउंड 3 इंफोटेनमेंट राउंड, पहला जंबल वर्ड पार्टिसिपेंट ए के लिए। जी जनाब। यहां आपके 10 सेकंड का वक्त खत्म हुआ। अगर कोई और तुक्का लगाना चाहे तो? अनफाल। अनफाल बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट बी, अलबत्ता स्कोर में कोई एडिशन नहीं होगा। अगली तस्वीर दिखा दें सर पार्टिसिपेंट ए के लिए। ओके जनाब, जगह बता दे, किस जगह पर है? कुछ समंदर के करीब है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री, बड़ा मशहूर। दुबई तो है, लेकिन सर जो है ना, ये बिल्डिंग नजर आ रही है, उसका बताना था। अगर कोई और दोबारा तुक्का लगाना चाहे। हाँ, पाम जुमेरा। ये पाम जुमेरा बिल्कुल नहीं है सर, ये बुर्जुल अरब है, जो है ना 2100 स्क्वायर मीटर गोल्ड और मुख्तलिफ किस्म के कीमती मार्बल से डेकोरेटेड ये होटल दुबई में वाक़ है सर। अगला मुहावरा पार्टिसिपेंट ए आपके लिए।
आसमान सर पर उठाना, छोटी सी बात के लिए बहुत शोर करना, मतलब शोर और गुल मचाना, छोटी सी बात के ऊपर बहुत शोर करना। जवाब एक्सेप्टेबल मान लेते हैं सर। पार्टिसिपेंट ए आपके लिए इंफोटेनमेंट राउंड यहाँ ऑफिशियली खत्म होता है सर। पार्टिसिपेंट ए के लिए अच्छी तालियां बजा दें सर। ओके जनाब। सर पार्टिसिपेंट सी, इजाजत है सर आपसे इंफोटेनमेंट राउंड खेलने थोड़ा सा। ओके जनाब, तो दिखाएं पहला जंबल वर्ड पार्टिसिपेंट सी के लिए। जी सर, क्या लग रहा है? आइन अलिफ मीम नून अलिफ कुछ बन रहा है, देखें। मुझे तो ये इनाम इनाम सा लग रहा था। जवाब देख लेते हैं। जी जनाब, इनाम ये बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, बल्कि मेरा जवाब, आपका जवाब नहीं। अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ओके जनाब, मरगला हिल्स के करीब वाक़े मस्जिद शाही जनरल मकबरा, क्या कहना चाह रहे थे आप? शाही मॉस्क। शाही मॉस्क तो ये बिल्कुल भी नहीं है। यह है फैसल मस्जिद, इस्लामाबाद में वाक़ मस्जिद है। 3 लाख नमाजियों के नमाज पढ़ने की जगह। एक मारकतुल आरा मस्जिद है। तकरीबन 1980 के 5 साल तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक मस्जिद भी हुआ करती थी। ओके जनाब, उर्दू का अगला मुहावरा पार्टिसिपेंट सी आपके लिए। तीर मारना, तुक्का लगाना। तुक्का लगाना। आपने भी तीर मारा है अभी है ना? ओके जनाब, जवाब दिखा दें सर। तीर मारना का कतन मतलब तुक्का दिखाना या तुक्का लगाना नहीं था, बल्कि बहादुरी दिखाना था। करेज ओडेसिटी से मतलब था तीर मारना का। तो पार्टिसिपेंट सी आपके लिए यहां पर इंफोटेनमेंट राउंड खत्म होता है। पार्टिसिपेंट बी के लिए पहला जंबल वर्ड दिखा दें सर। अल्लाह अकबर। मायदा। मायदा, सर जवाब भी दिखा दें। मायदा बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट ए, पहला जंबल वर्ड आपने गेस किया है तीनों पार्टिसिपेंट्स में से। अगली जगह की तस्वीर। ओके, यूनेस्को हेरिटेज साइट सिंध में वाक़े मोहनजोदारो। मोहिंजोदड़ो, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। ओके जनाब, अगला उर्दू का मुहावरा। आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज भी टेस्ट कर लेते हैं अभी। जान में जान आना, बहुत ज़्यादा ताकत आना, बहुत ज़्यादा एनर्जी आना, जान में जान आ गई। जान में जान आना, बहुत ज्यादा। दोहरा दे मतलब एक बार फिर। जान में जान, बहुत ताकत आ जाना, एनर्जी आ जाना बहुत ज़्यादा। इत्मीनान होना, सुकून आ जाना। जवाब थोड़ा सा जो है ना वो ऑफ द ट्रैक चला गया, उसका ये मतलब नहीं था। तो पार्टिसिपेंट बी, आपका ये उर्दू का मुहावरा एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आप तीनों ने बहुत अच्छा खेला। तीनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी सर, शानदार थी। तालियां तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए। ओके जनाब, ऑलराइट जी, जैसा कि आपको मालूम है चौथा राउंड डिसीजन मेकिंग राउंड, 45 सेकंड्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट। मीसम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी बिल्कुल, आपने सवाल करना है। बिल्कुल ऐसा ही सर आपका बिल्कुल ही सही फ्लोर है। पहचाने आप। आपका ही फ्लोर है सर। भाई ऐसा है कि अभी तक सवाल ये आपसे कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा उनसे कर लें। कल आप जब स्क्रीन के पीछे होंगे तब आपको भी जो है वो मजा आएगा जवाब देने में। बहरहाल चलते हैं अपने आज के पहले सवाल की जानिब। तो सवाल कुछ ऐसा है कि खुतबा फिदक जो बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मदीने के दरबार में हरम रसूल खुदा में इरशाद फरमाया था, वो खुतबा नकल किसने किया है? इरशाद तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया है, लेकिन उस खुतबे को नकल किसने किया है? इस सवाल का जवाब आप लाइव चैट में दे सकते हैं, और बाकी फिर मज़ाहिर भाई अब आप इनसे रैपिड फायर के सवाल करें। मैं जरा पीछे बैठ के देखता हूं कि किस तरह चल रहा है। तो बहुत पार्टिसिपेंट ए, आपसे बाकायदा आगाज करते हैं रैपिड फायर का, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। तो रैपिड फायर के 45 सेकंड का आगाज होता है। पार्टिसिपेंट ए आपके लिए। अभी नजाशी के सामने मुसलमानों की नुमाइंदगी किसने की? जनाब जाफर तैयार है, हजरत अली। जाफर तैयार। सही। पाकिस्तान के सबसे पहले वजीर आजम का नाम क्या था? लियाकत अली खान के नूर लियाकत मोहम्मद अली खान। सही। बीबी फातिमा ज़हरा का महर इज़्दवाज कितना था? 600 दिरहम के 500 दिरहम। 500 दिरहम। सही। ज़ियारत वारिसा के मुताबिक वारिस अंबिया कौन है? इमाम हुसैन के हजरत मोहम्मद। इमाम हुसैन। सही। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट? जिन्ना एयरपोर्ट।
सही। इमाम जाफर सादिक की कब्र मुबारक कहाँ है? जन्नतुल माला की जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी। सही। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या है? अबू मोहम्मद के अबुल हसन। अबुल हसन। गलत। पाकिस्तान का सबसे लंबी शाहरा कौन सी है? मोटरवे M1 या शाहरा कराकरम? शारा कराकरम। सही। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाइबीन खास की कब्र किस मुल्क में है? इराक के शाम? इराक। सही है आपका जवाब। सबसे अच्छी खाए वाली चीजों में किस चीज का जिक्र है? शहद या अंजीर? शहद। बिल्कुल सही है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट ए अच्छी परफॉर्मेंस रही, गालिबन 2-3 सवाल के गलत जवाब दिए। ओके जनाब। पार्टिसिपेंट सी, अगले 45 सेकंड्स आपके लिए रैपिड फायर का आगाज होता है अभी। पाकिस्तान का सबसे पहला टीवी चैनल कौन सा था? ARY या PTV? पीटीवी। सही। कौन से पैगंबर को आग में डाला गया? हजरत यूनुस के हजरत इब्राहिम? हज़रत इब्राहिम। सही। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फातिमा जहरा की शहादत को क्या करार दिया? उम्मत का इम्तिहान के गम का साल? उम्मत का इम्तिहान। सही। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला सूबा कौन सा है? पंजाब की सिंध? सिंध। गलत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किससे फरमाया कि तुम मुझे मौत से डराते हो? उमर बिन साद या जनाब हुर? उमर बिन साद। गलत है आपका जवाब। 25 रजबुल मुरज्जब को किस इमाम की शहादत है? इमाम मूसा काजिम या इमाम हसन अस्करी? इमाम मूसा काज़िम। सही। पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें कितनी है? 336 की 272? बी। गलत। किस इमाम की मुद्दत इमामत सबसे कम है? इमाम मोहम्मद तकी के इमाम हसन अस्करी? इमाम हसन अस्करी। सही। हजरत इब्राहिम ने जिस चचा को परस्ती से मना किया था उसका नाम क्या था? आजर के तारिक? आज़र। सही। नमाज गुफैला कितनी रकत है? 3 या 2? नमाज गुफैला कितनी रकत है? 3 या 2? 2। सही है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट सी। ओके जनाब। तो अगले 45 सेकंड्स पार्टिसिपेंट बी आपके लिए शुरू होते हैं अभी। हजरत किस साल ताइफ गए? 5 बेसत के 10 बेसत? 10 बेसत। सही। खुतबा फिदक किसने नकल किया? बीबी ज़ैनब बीबी हुसैन? ज़ैनब। सही। मैयत के दफन की पहली रात मैयत के लिए कौन सी नमाज पढ़ना मुस्तहब है? दहशत कब्र। सही। बीबी फातिमा की शहादत के वक्त इमाम हुसैन की उम्र मुबारक क्या थी? 8 साल के 7 साल? 7 साल। सही। जनाब इमाम मूसा काजिम की शहादत हुई तो उस वक्त आपका सिन मुबारक क्या था? 55 के 40? 55। सही। बारिश की दुआ के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है इसका नाम? सही। इमाम मोहम्मद तकी की शहादत किस जालिम हुक्मरान की बेटी से हुई? हारून के मामून? मामून। सही। अल्लाह ने कितने दिन में जमीन आसमान 6। को बनाया? सही। नमाज गुफैला कब पढ़ी जाती है? नमाज मगरिब के बाद के बीच नमाज में। इशा के बाद? सही। कौन सी औरत बगैर माँ बाप के पैदा हुई? बीबी बीबी हव्वा। मरियम? बीबी हव्वा। सही। अबू लहब का असल नाम क्या अबू था? जहल। अब्दुल अज़ा। अबुल अज़ा। नमाज शब में कितनी रकात होती है? 11 के 12? हजरत हमजा की बहन का नाम क्या था? जनाबे आमना के जनाबे सफिया? सफिया। जनाबे सफिया है आपका जवाब। शानदार परफॉर्मेंस। पार्टिसिपेंट बी गालिबन किसी भी सवाल का गलत जवाब नहीं दिया। एक अच्छी परफॉर्मेंस दी सर। तालियां हो जाए सर पार्टिसिपेंट बी के लिए पहले तो। ओके जनाब। सर क्या लगता है पार्टिसिपेंट बी कितना स्कोर हो गया आपका? 180 to 190 आई गेस। 180 to 190 हो गया। सर आपको क्या लगता है पार्टिसिपेंट ए? ओके जनाब मैं बता देता हूं इम्तिहान नहीं लेते आप लोग का। पार्टिसिपेंट ए आपके हैं 120 पॉइंट्स। पार्टिसिपेंट बी आप हैं 10 पॉइंट्स कम 110 पॉइंट्स। और सर पार्टिसिपेंट बी आप हैं 230 पॉइंट्स। तो सर तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए शानदार तालियां। अच्छा मैं आपको बताता चलूं इसका मतलब ये कतन नहीं है कि जो आज पार्टिसिपेंट 110 या 120 पॉइंट्स लिया हुआ है वो सेमीफाइनल्स में नहीं जा सकता है। When the list is gonna be curated, जब हम टॉप 10 या टॉप 15 पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट निकालेंगे तो हो सकता है कि आप उसमें शामिल हो जाएं। तो आज किसी को भी दिल हारने की जरूरत नहीं है। और नाजरीन इसी के साथ हम बहार दानिश का आज के लिए ये राउंड इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह आप तमाम से कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।